लेकिन आज कारीचक में केवल पोस्टर बैनर नहीं फाड़ा गया, गाड़ी पर पत्थर चलाया गया, ड्राइवर के साथ भी बदतमीजी किया गया है। ड्राइवर भी है, वो भी आपके सामने अपनी बात रखे। और ये कारीचक कोई पाकिस्तान नहीं है, वो बेगूसराय का हिस्सा है। ये क्या दिखाना चाहता है? विपक्ष के लोग क्या करना चाहते हैं? बेगूसराय में दंगा कराना चाहते हैं। कहीं लोकतंत्र में ऐसा होता है? ये कारीचक का मतलब क्या है? वहां गैर मुस्लिम वर्जित हो गया। ये केरल का मुंह से बोलना है तो दिक्कत क्या है? अपन बियाह ने सूरदास के बरतुहारी वाला किस्सा। अपने तो 5 साल में जो भाग के गए सो दिखाई नहीं दिए, अब केंद्र को गिरा रहे हैं। तो हटने के लिए बोले, बस वो आके बैनर फाड़ने लगा। और उसको हटाने के लिए जैसे ही बाहर निकले, बस ऊपर से भारी मात्रा में पत्थर वर्षा होने लगा। फिर हाँ, कौन लोग थे पत्थर फेंकने वाले? पत्थर ऊपर छत पर से आ रहा था। प्रेस बुलाने के पीछे एक उद्देश्य है, और उद्देश्य यह है कि लगातार पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी का जो बेगूसराय विधानसभा में प्रचार गाड़ी चल रहा है, उस पर हमला किया जा रहा है। और लगातार ये सबसे पहले नीमा में हुआ, पन्ना में हुआ, और आज कारीचक में हुआ। नीमा में जैसे घटना घटा, मैंने पुलिस को जानकारी दी, पुलिस ने कार्रवाई भी की। सदर वन के डीएसपी साहब कुछ लोगों को उन्होंने पकड़ा भी था। उसके बाद परिणाम हुआ, तो मैंने सोचा एक आध दो घटना हो रहा है, इसको बहुत सीरियसली नहीं बच्चे हैं करने। लेकिन आज कारीचक में केवल पोस्टर बैनर नहीं फाड़ा गया, गाड़ी पर पत्थर चलाया गया, ड्राइवर के साथ भी बदतमीजी किया गया है। ड्राइवर भी है, वो भी आपके सामने अपनी बात रखे। और इन सब चीजों का वीडियो बना हुआ है। मैं कहूंगा अपने मीडिया प्रभारी से एक वीडियो भी दिखा दे, शेयर भी कर दे, आप लोग को उपलब्ध भी करा दिया है, करा देगा सब लोगों को। तो इस तरह से करना कहीं ना कहीं, एक तो जो लोग कहते थे कि संविधान की रक्षा करते हैं, संविधान की रक्षा करते हैं, उन्हीं से जुड़े हुए लोग, उन्हीं से जुड़े हुए दल के लोग ये कौन सा संविधान का रक्षा कर रहे हैं कि एक दल का प्रचार गाड़ी चल रहा है, एक उम्मीदवार का प्रचार गाड़ी चल रहा है, उसका पोस्टर बैनर फाड़ना, उस पर पत्थर बरसाना, ये कहाँ से संविधान बचा रहे हैं या संविधान का ख्याल रख रहे हैं ऐसे लोग। और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो भी विरोधी दल के लोग हैं, विपक्षी दल के लोग हैं, मुझे नहीं मालूम है, चुनाव में अभी तो 5-6 दिन बचा है, उनके बीच में इतना घबराहट क्यों आ गया है कि वो हमारे प्रचार गाड़ी पर, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के उम्मीदवार के प्रचार गाड़ी पर पत्थर बरसा रहे हैं, बैनर पोस्टर फाड़ दे रहे हैं। ऐसा उनके मन में क्या बैठ गया है? क्या उनको अभी से अपनी हार दिखाई पड़ती है, या वो पूरे माहौल को, बेगूसराय जिले के माहौल को वो खराब करना चाहते हैं, विद्वेष का भावना यहाँ पर पैदा करना चाहते हैं और जानबूझ के ये करना चाहते हैं? तो मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। मैंने इससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, वकील हैं, और उनको भी बुलाया है। आज हम लोग उस पर एफआईआर भी करने जा रहे हैं। मैंने इसकी जानकारी एसपी को भी दे दिया है, संबंधित डीएसपी को भी दिया है, और चुनाव पदाधिकारी सह जिला के जो पदाधिकारी हैं, डीएम है, उनको भी जानकारी दिया है। इन तीनों को मैंने वीडियो भी भेज दिया है जिसमें पत्थर चला है गाड़ी में, आपने देखा है, बात भी हो रही है, कुछ लोग दिख भी रहे हैं उसमें। तो मैं इस मुद्दे को आपके माध्यम से जनता के बीच में ले जाना चाहता हूँ। ये कहाँ का न्याय है कि किसी को प्रचार करने अब नहीं दिया जाएगा बेगूसराय में? ये कौन सा कानून ले आए हैं ये लोग? अभी तो सरिया कानून नहीं आएगा यहाँ पर। ये सरिया कानून में होता है कि भाई दूसरे धर्म के लोग को या दूसरे लोगों को बोलने नहीं दिया जाएगा, रहने नहीं दिया जाएगा। तो बिहार में, बेगूसराय में, हिंदुस्तान में सरिया कानून नहीं है, इसको मैं बताना चाहता हूँ। और वो जितना प्रहार करेंगे उतनी ही मजबूती से भाजपा के, एनडीए के कार्यकर्ता, सभी लोग इस राजनीतिक लड़ाई को लड़ेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। में 5 मिनट में बात करते दे दीजिएगा क्या के द्वारा जो बेगूसराय जिले के अंदर एनडीए के प्रचार गाड़ी पर हमला करना, तोड़फोड़ करना, तेघरा विधानसभा के अंदर, बखरी विधानसभा के अंदर
और बेगूसराय विधानसभा के अंदर ये कारी चक कोई पाकिस्तान नहीं है, वो बेगूसराय का हिस्सा है और बेगूसराय बिहार और भारत के अंदर है। गलतफहमी में ना रहे। अगर मैं आपके माध्यम से प्रशासन को भी कह रहा हूं और जो लोग इस काम में लगे हैं, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, अगर कल गाड़ियां जाएगी हम गाड़ियां बंद नहीं करेंगे और उसके बाद अगर ऐसी नौबत आई तो फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या मतलब है? कहीं लोकतंत्र में ऐसा होता है? ये कारी चक का मतलब क्या है? वहां गैर मुस्लिम वर्जित हो गया? ये केरल का मल्लेपुरम हो गया? ये बर्दाश्त नहीं। बखरी के नाव कोठी, तेघरा के ये जिले के अंदर में एनडीए के किसी कार्यकर्ता ने ऐसी हरकत नहीं की है, गंदी हरकत। लेकिन चुनौती और चेतावनी दोनों दे रहा हूं, अगर ये हरकत नहीं बंद हुई तो फिर हम भी बाज नहीं आएंगे। आज महागठबंधन ने घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र तो झूठ का पुलिंदा है। हमें एक ही चीज कहूंगा तेजस्वी यादव से कि जो पिछले विधानसभा में आपने घोषणा पत्र में कहा था कि 3,67,000 अनियमित शिक्षक थे, उनको नियमित वेतन के साथ करूंगा। 3 साल डिप्टी सीएम रहे, एक तो कर नहीं पाए और ऐसा बड़ा बड़ा घोषणा किए हैं कि जरा पब्लिक को बता भी तो दें कि आपके कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एक होता है शंख और ये है डपोर शंख, और ये महागठबंधन का लगता है घोषणा पत्र है कि नहीं है, तेजस्वी का तेज है। ये कौन सा तेज है जिसमें झूठ का ही पुलिंदा है। काफी उन्होंने कहा है कि एनडीए बिहार हड़पना चाहते हैं जबकि हम बिहार बनाना चाहते हैं। बिहार बनाना चाहते हैं, वो तो इतिहास है। 15 साल में पिताजी ने जंगल राज बना दिया और स्कूल के बदले चरवाहा विद्यालय खोल दिया। स्कूलों में खिड़की केवाड़ी तक गायब हो गया। आज नीतीश कुमार के राज्य में आज एक विकसित बिहार दिख रहा है और अब विकास टेकअप किया है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में। हमें घोषणा पत्र जब जारी होगा तो होगा, लेकिन जो बिहार के विकास का आईना है वो चाहे तो एनडीए के किसी कार्यकर्ता के साथ किसी चौराहे पर बहस करने को तैयार है। बेगूसराय में जिस तरीके से आपने कहा कि माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है, प्रचार गाड़ी पर लगातार हमला कर रहा है, क्या लग रहा है इससे? क्या मैं तो कह दिया आपको, ये घटना पहले बेगूसराय विधानसभा के नीमा में घटा, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, उसके बाद बखरी में घटा, तेघरा में घटा, और आज हद तो तब हो गई, कारी चक एक अल्पसंख्यक समाज का वो गांव माना जाता है। क्या मतलब? ये कोई पाकिस्तान है जो कारी चक होकर के गाड़ियां नहीं जाएगी?
स्लोगन नहीं होगा। ये क्या दिखाना चाहता है? विपक्ष के लोग क्या करना चाहते हैं? बेगूसराय में दंगा कराना चाहते हैं। सर कन्हैया कुमार आए हैं और कह रहे हैं इस चुनाव के बाद जो है केंद्र सरकार भी गिरेगी बेगूसराय में। देखिए, मुंहे से बोलना है तो दिक्कत क्या है? अपन बियाह ने सूरदास के बरतुहारी वाला किस्सा, अपने तो 5 साल में जो भाग के गए सो दिखाई नहीं दिए, अब केंद्र को गिरा रहे हैं। क्या लग रहा है कि साल SIR पर भी उन्होंने कहा है कि क्या कहा है? SIR कई दशक के बाद चुनाव आयोग को कोटि से धन्यवाद देना चाहिए। बिहार में SIR करके दिखा दिया और झूठ का भ्रम फैलाने का काम जो राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने किया, उसका पर्दा खुल गया। एक भी न राहुल गांधी न तेजस्वी यादव सबूत पेश कर पाया। 12 राज्यों में हुआ है। 12 राज्यों में मैं स्वागत करता हूं और खास करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को और रोहिंग्या को जो इंडी गठबंधन वोट बैंक मान रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता बनर्जी पहले आसाम के रास्ते से आते थे, जब वहां बीजेपी की सरकार बन गई तो अब बंगाल के रास्ते से आते हैं और 13 से 23 जिले में प्रभाव बढ़ गया। इस देश में बंगाल जैसे प्रांत में SIR के साथ NRC ये भी अब जरूरी है। और ममता बनर्जी अगर लगातार रही तो बंगाल बांग्लादेश बन जाएगा। फिर ममता बनर्जी डायरेक्ट एक्शन डे की तरह मुर्शिदाबाद में जो काम की सो आगे भी काम करेंगे। देश के गृह मंत्री जो कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के रियासतों को 500 से अधिक रियासतों को एक किया था और अमित शाह ने 370 धारा हटा करके भारत की चट्टानी एकता को कानून के द्वारा लाने का काम किया। वो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी दिनांक 29 यानी कल बछवाड़ा विधानसभा के भगवानपुर में उनकी एक विशाल रैली होगी और फिर बखरी विधानसभा में 2 तारीख को होगी और जगत प्रकाश नड्डा 30 तारीख को तेघड़ा विधानसभा में आएंगे। ये लगातार NDA के तरफ से कोई न कोई नेता आते रहेंगे और इसकी सूचना आप सबों को हम देने का काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी सूचना है कि कल तो 2 नेता आ रहे हैं। वीरपुर हाई स्कूल में सम्राट चौधरी और भगवानपुर में अमित शाह जी, 30 को नड्डा जी, फिर चिराग पासवान, फिर नड्डा ये अमित शाह जी 2 तारीख को इस ढंग से प्रोग्राम। हम इधर से कारीचक से निकल रहे थे, वहाँ पर पहले 10-20 खड़ा हो गया
फिर उसको हटने के लिए बोले, बस वो आके बैनर फाड़ने लगा। और उसको हटाने के लिए जैसे ही बाहर निकले, बस ऊपर से भारी मात्रा में पत्थर वर्षा होने लगा। पत्थर फिर फेंक दिया। हाँ, अच्छा, कौन लोग थे पत्थर फेंकने वाले? पत्थर ऊपर छत पर से आ रहा छत से था। पत्थर फेंक दिया। हाँ, अच्छा। तो एक दो नहीं, कम से कम 20-25 पत्थर आए। हाँ। तो फिर जब हम गाड़ी में अंदर घुस गया, फिर वहां से हम हाँ। निकल गए। अगर नहीं निकलते तो वहाँ पर गाड़ी भी बचना भी मुश्किल था। बचना मुश्किल था। हाँ, कौन सा मोहल्ला था? यहाँ पर ये कारी चक था, कारी चक मस्जिद था। से थोड़ा सा आगे। मस्जिद से आगे था। हाँ अल्पसंख्यकों का मोहल्ला था, मुसलमानों का। हाँ मुसलमान के मोहल्ले में जो है प्रचार गाड़ी लेके गए थे भाजपा का। हाँ। सुबह में जा रहे थे तो वो बोला था कि पहले दारू पिलाएगा, जब इधर से गाड़ी निकलेगी। अच्छा। फिर जैसे ही हम फोन निकाले, बस वहां से वो हाँ। चला गया। अच्छा। फिर दूसरे चक्कर में हम उधर से ही जा रहे थे कि जब जाके ये सब घटना हो गई। वीडियो भी बनाए थे।